हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में आप लोगों के लेके आई हूँ। और देखिए ये जो है फार्मास्यूटिक्स के आप लोगों के क्वेश्चंस हैं जो अभी आपका एमपी में फार्मासिस्ट का एग्जाम होना है, तो एमपी के फार्मासिस्ट एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है, ठीक है, और 2020 के क्वेश्चंस हैं। 2022 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे एनएचएम का फार्मासिस्ट का एग्जाम है उसके क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सारे जो फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में आप लोगों को लेके आई हूँ। तो ये क्वेश्चन जो आपके जो अपकमिंग जितने भी फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स रहने वाले उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है, व्हेन अ ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग एट अ पर्टिकुलर प्रेशर द प्रोसेस इज कॉल्ड एज। देखिए परकुलेशन, सिंपल मैसेरेशन, इन्फ्यूजन और डाइजेशन, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन की डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस जो है उनका मतलब कि उनके ऊपर क्वेश्चन है, तो उनका डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन पूछी हुई है। तो ड्रग को एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय हीटिंग एट ए पर्टिकुलर प्रेशर, तो ये जो प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज डाइजेशन। ओके, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा इसका। Next, as per the sieving method, the powder is passed through a set of sieves which are arranged in random order, ascending, descending या any place। तो ये जो होती हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में जो होती है, अरेंज होती है। ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, contraindicated drugs are the examples of therapeutic incompatibility, chemical incompatibility, chemical incompatibility and physical incompatibility या physical incompatibility। तो contraindicated drugs जो होती हैं वो आती हैं, किसके एग्जांपल्स होती है, वो therapeutic incompatibility का एग्जांपल्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेशंस वुड बी कंसिडर्ड एज एन ओरोफेरिंजियल फॉर्मुलेशंस। देखिए लिंक्टस, माउथ वॉश, एलिक्सर से सिरप। तो ओरोफेरिंजियल फॉर्मुलेशंस में आपका माउथ वॉश आता है। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। जैसे कैलकुलेट द डोज फॉर ए चाइल्ड हु हैज अ बॉडी सरफेस एरिया 0.57 मीटर स्क्वायर एंड द अडल्ट डोज ऑफ ए ड्रग इज 100 mg। ओके, तो देखिए चाइल्ड डोज कैलकुलेशन का भी मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है, आप लोग देखना, सूटिक्स की फार्मास्यूटिक्स की प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगा। सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने प्रोवाइड करा हुआ है विद न्यूमेरिकल्स। ओके, तो देखिए अभी जो है आपको जो आपका सरफेस, बॉडी सरफेस एरिया वाला है उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें होता है डोज, चाइल्ड की डोज कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड, इसमें होता है सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट। अडल्ट का सरफेस एरिया लिखते हैं और अडल्ट का सरफेस एरिया कितना होता है, एवरेज द बॉडी सरफेस एरिया अडल्ट का लेके चलते हैं 1.73 मीटर स्क्वायर होता है। मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अडल्ट डोज से, जो आपको अडल्ट डोज 100 mg दी हुई है। ओके, अभी आपको जो है सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड दिया हुआ 0.57 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर आप 0.57 मीटर स्क्वायर लिख के और आप इसको कैलकुलेट कर लेना। ओके, अभी ये जो है इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, अप्रोक्स दिया हो ना, अप्रोक्सीमेट आंसर आपका ऑप्शन 1 33 mg अप्रोक्स आ जाएगा। ओके, आपका क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, इंजेक्शंस आर जनरली स्टरलाइज्ड बाय। तो इंजेक्शंस के स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा स्टरलाइजेशन का मेथड यूज करेंगे। देखिए ड्राई हीट मेथड, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, टिंडलाइजेशन मेथड, पास्चराइजेशन। तो इसके लिए देखिए मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन आप लोग यूज करेंगे, ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एयर टाइट कंटेनर्स आर यूज्ड फॉर। तो एयर टाइट कंटेनर्स किसके लिए यूज करते हैं। देखिए लिक्विड प्रेपरेशंस, कैप्सूल्स, इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स, टैबलेट्स। तो इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स के लिए यूज करेंगे एयर टाइट कंटेनर, आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, लिक्विड विच डिकम्पोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट आर प्यूरिफाइड बाय। देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। आंसर इज ऑप्शन 4 डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉर्मुलेशन इज नॉट सुटेबल टू ऑक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन। के लिए ऑक्यूलर मतलब कि आई से रिलेटेड है, तो आई के लिए कौन सा सुटेबल नहीं है। देखिए ऑइंटमेंट दिया है आप लोगों को, जो आपका सस्पेंशन दिया है, लिनीमेंट दिया है या सोल्यूशन दिया है। तो लिनीमेंट्स जो है इसको आई के लिए जो है यूज़ नहीं करेंगे, ऑक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सुटेबल नहीं है लिनीमेंट्स। तो लिनीमेंट्स जो होता है आपका कौन से टाइप की प्रेपरेशंस में आता है, जो आप डोजेस फॉर्म पढ़ते हैं उसमें जो आपकी मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म जो होती है, लिक्विड डोजेस फॉर्म, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में जो एक्सटर्नल प्रेपरेशंस जो होती है एक्सटर्नल, उसमें आपका ये आता है लिनीमेंट्स, लोशंस, ये सारे आते हैं। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अडल्ट डोज इज 60 mg एंड चाइल्ड वेट इज 14 kg किलोग्राम, चाइल्ड डोज एज पर क्लार्क फॉर्मूला।
क्लार्क फॉर्मूला जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लार्क फॉर्मूला होता है, देखिए इसमें जो डोज जो होती है कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए इसमें डोज फॉर द चाइल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ द चाइल्ड। पहले तो चाइल्ड का वेट कितना दिया हुआ है आप लोगों को 14 kg। अभी आपको देखना है ये किलोग्राम में पाउंड में है। अगर पाउंड में होता तो डिवाइड करते 150 से, लेकिन जो आपका किलोग्राम में है तो आप डायरेक्ट 70 से इसको डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, अडल्ट डोज जो आपको 60 mg दी हुई है। ओके, अभी आपको इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ऑप्शन देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 12 mg आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज इनहेलेशनल डोजेस फॉर्म। इनहेलेशनल डोजेस फॉर्म में कौन सा, देखिए एरोसोल्स, कैप्सूल्स, टैबलेट, सपोजिटरीज। देखिए टैबलेट है, कैप्सूल्स हैं, ये किस में आते हैं, जो आप सॉलिड डोजेस फॉर्म पढ़ते हैं। सॉलिड डोजेस फॉर्म में भी ये क्या होती है, टेबलेट और कैप्सूल्स आपके यूनिट डोजेस फॉर्म में आते हैं। यूनिट डोजेस फॉर्म में क्या आता है, टेबलेट, कैप्सूल। देखिए ये जो आपके डोजेस फॉर्म वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक में, सूटिक्स की बुक में स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ होगा सारा का सारा कि डोजेस फॉर्म में कौन सी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, कौन सी लिक्विड डोजेस फॉर्म है, कौन सी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। तो सॉलिड डोजेस फॉर्म में आपकी जो यूनिट डोजेस फॉर्म होती है उसमें आपकी टैबलेट्स आती हैं, कैप्सूल्स आते हैं, पाउडर्स आते हैं, पिल्स आती हैं। ओके, तो ये टैबलेट कैप्सूल्स क्या है, आपकी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, और सॉलिड डोजेस फॉर्म में भी आपके यूनिट डोजेस फॉर्म में आते हैं टेबलेट्स और कैप्सूल्स, ध्यान रखना है। और देखिए सपोजिटरीज किस में आते हैं, सपोजिटरीज जो होती है आपकी सेमी सॉलिड जो डोजेस फॉर्म होती है ना, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में जो एक तो आपके आते हैं एक्सटर्नल प्रेपरेशंस आती है सेमी सॉलिड में, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेपरेशंस होती है, और एक होती है इंटरनल प्रेपरेशंस। तो एक्सटर्नल प्रेपरेशंस में तो आपके ऑइंटमेंट्स आते हैं, क्रीम्स आती हैं, इसमें पेस्ट आते हैं, जेलीज आती है। और जो इंटरनल प्रेपरेशंस होती है उसमें आपके सपोजिटरीज, पैशरीज ये आती हैं। तो सपोजिटरीज जो है आपकी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होगी जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होती है। ओके, बाकी आपका इनहेलेशनल डोजेस फॉर्म में आपका एरोसोल्स आ जाएगा, तो आपका आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट फॉर प्योरिटी, कौन सा नहीं है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्वांटिटी ऑफ सैंपल। आंसर इज ऑप्शन डी, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोजिटरी इंसर्टेड फॉर लोकल एप्लीकेशन इन सबलिंगुअल, वजाइना, नोस्ट्रिल्स या ईयर। तो ये ऑप्शन बी आपका हो जाएगा वजाइना, और वजाइनल सपोजिटरीज को पैशरीज बोलते हैं। जैसे वूल फैट इज विच टाइप ऑफ बेस, देखिए एब्जॉर्प्शन बेस, इमल्शन बेस, हाइड्रोकार्बन बेस है, वाटर सोल्यूबल बेस। तो ये आपका एब्जॉर्प्शन बेस में आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट इंसुलिन शुड बी स्टोर्ड एट टेम्परेचर, तो इंसुलिन का स्टोरेज टेम्परेचर आप लोगों से पूछा है तो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, ऑप्शन डी। जैसे लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय, तो इनको एडमिनिस्टर करते हैं इंट्रावीनसली। आंसर इज ऑप्शन ए, इंट्रावीनस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्सूल शेल्स आर मेड ऑफ, तो कैप्सूल की शेल जो होती है जिलेटिन की बनी होती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिस्क्राइबिंग टेट्रासाइक्लिन विद मिल्क, टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ दे रहे हैं, तो ये किस टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी है, फिजिकल है, केमिकल है, कंपैटिबल है, थेरेप्यूटिक है। तो ये आपकी किस टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी है, थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी का आपका 2017 में भी आया, 2022 में भी आया, 2020 में भी आया क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है एमपी के 2020 के जो फार्मासिस्ट का एग्जाम था उसके क्वेश्चन है। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज वाइडली यूज्ड इन फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट्स, की फिल्म कोटिंग में यूज करते हैं कौन सा जो है पॉलीमर है, तो ये देखिए आपका हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज होता है, ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। जैसे इन सस्पेंशन पार्टिकल साइज आपको पता होना चाहिए, सस्पेंशन का भी इमल्शंस का भी पार्टिकल साइज पूछ लेते हैं, तो सस्पेंशन का कितना होता है ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन डी 0.5 to 5 माइक्रोन होता है सस्पेंशन का पार्टिकल साइज। ओके, नेक्स्ट यंग रूल इज यूज टू डिटरमाइन पीडियाट्रिक डोज बेस्ड ऑन, देखिए जो आपकी जो चाइल्ड डोज कैलकुलेशन में आप लोग पढ़ते हैं ना, तो फॉर्मूला होते थे, एक तो होता है जो डोज जो आपकी एज जो होती है ना, देखिए इसमें पूछा है कि यंग्स रूल इज यूज टू डिटरमाइन पीडियाट्रिक डोज बेस्ड ऑन, तो एक तो आपके फॉर्मूला होते हैं जो एज पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं बॉडी वेट के ऊपर बेस्ड होते हैं, और एक होते हैं सरफेस एरिया के बेस पे होते हैं। तो जो एज के बेसिस पे होते हैं ना उसमें आपका जैसे यंग्स फॉर्मूला आ गया है ना, डिलिंग्स
फॉर्मूला होता है और आपका फ्राइड्स फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अभी जो है आपसे पूछा यंग्स रूल जो है ये आपका एज पे बेस्ड होता है, तो आपके देखिए ऑप्शन बी में आपको एज दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी ही आपका राइट हो जाएगा। बाकी चाइल्ड डोज कैलकुलेशन का आप लोग वीडियो देखना, उसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है विच इज डिफाइंड एज प्रोसेस वेयर ऑल द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया स्पोर्स आर किल्ड। ये किसकी डेफिनेशन है? देखिए डिसइंफेक्शन, कॉन्टामिनेशन, स्टरलाइजेशन या क्लीनिंग। आंसर इज ऑप्शन सी स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मो स्केल डील्स विथ, तो मो स्केल जो होता है ये हार्डनेस और मिनरल सब्सटेंस हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट टू इमल्शंस। इमल्शंस के बारे में आपको देखिए 4 बातें लिखी हुई हैं, तो इनमें से बताना है कि आपने कौन सा जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, आपने बताना है ना, मतलब गलत है, फॉल्स है। देखिए इमल्शंस आर 2 फेज, 2 फेज तो बिल्कुल सही बात है। इमल्शंस में 2 फेज होती है, डिस्पर्स्ड फेज और कॉन्टिन्यूस फेज। इमल्शंस आर द लिक्विड प्रेपरेशंस कंटेनिंग टू, इमल्शंस जो होते हैं इसमें 2 इमिसिबल लिक्विड होते हैं, वन ऑफ विच इज डिस्पर्स्ड एज माइन्यूट ग्लोब्यूल इनटू द अदर, ये भी बिल्कुल सही है। Emulsifying agent is added to system which form a film around the globule in order to scatter them indefinitely in the continuous phase so that a stable emulsion is formed. बाकी फोर्थ स्टेटमेंट है emulsions are the finely divided solids। देखिए finely divided solids नहीं होगा, emulsions होता है लिक्विड इन लिक्विड होता है, solids तो आएगा ही नहीं, तो आपका जो है ऑप्शन डी ही गलत हो गया। लिखा हुआ है solids which are dispersed in liquid which act as a continuous phase, तो आपका जो फॉल्स है कौन सा स्टेटमेंट हो गया? आपका जो डी है ये फॉल्स लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 टेबल स्पूनफुल इज इक्वलेंट टू, कन्वर्जन्स के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, तो 1 टेबल स्पूनफुल में कितना ml होता है ये आप लोगों ने बताना है। तो 1 टेबल स्पूनफुल में देखिए 15 ml, 5 ml, 20 या 10 ml, तो ये आपका 15 ml हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी देखिए 1 टी स्पूनफुल में 4 ml होता है, डेजर्ट स्पूनफुल में 8 ml होता है, टेबल स्पूनफुल में 15 ml होता है, 1 फ्लूइड आउंस में 30 ml होता है, 1 वाइन ग्लास फुल में 60 ml, 1 टी कप फुल में 120 ml, 1 टम्बलर फुल में वो 240 ml होता है। ओके, जैसे लैंग्वेज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन यूज इन ओल्डन डेज वो, तो प्रिस्क्रिप्शन की लैंग्वेज जो है ओल्डन डेज में क्या थी? लैटिन थी। ओके, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेस्ट डिफर फ्रॉम ऑइंटमेंट बाय कंटेनिंग, तो पेस्ट होते हैं ऑइंटमेंट से कैसे डिफर करते हैं? देखिए जिंक ऑक्साइड, पैराफिन, फाइनली पाउडर्ड पार्टिकल है प्रिजर्वेटिव, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी फाइनली पाउडर्ड पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम द वेजिटेबल सोर्स। ठीक है, तो इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो है वेजिटेबल सोर्स से ऑब्टेन होते हैं वो कौन से हैं? देखिए वूल फैट जो है ये एनिमल सोर्स से ऑब्टेन होगा, मिथाइल सेलुलोज दिया, अकेशिया दिया, जेलेटिन, जेलेटिन भी एनिमल सोर्स वाले में आ जाएगा, तो आपका अकेशिया आ जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए जो नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं जो वेजिटेबल सोर्स से ऑब्टेन होते हैं कौन कौन से होते हैं? गम अकेशिया जो आपके ऑप्शन में अकेशिया दिया हुआ था, ट्रगाकैंथ होता है, अगार होता है, पैक्टिन, स्टार्च, आयरिश मोस, ये सारे क्या है? इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो होते हैं वेजिटेबल सोर्स से ऑब्टेन होते हैं। जैसे कैप्सूल आर विच टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, टेबलेट कैप्सूल किस में आते हैं? सॉलिड डोज फॉर्म। किस में आता है? सॉलिड डोज फॉर्म। सॉलिड डोज में अगर आपसे डीप में पूछेंगे तो ये यूनिट डोज फॉर्म में आते हैं। सॉलिड डोज फॉर्म में भी क्या होता है? ये यूनिट डोज फॉर्म में आता है, टेबलेट, कैप्सूल, पाउडर, पिल्स। तो आपका कैप्सूल्स किस में आएगा? देखिए लिक्विड डोज फॉर्म दिया है, लिक्विड डोज फॉर्म में नहीं आएगा। लिक्विड डोज फॉर्म में तो आपके जैसे मोनोफेजिक, बायोफेजिक आएंगे। मोनोफेजिक में जो एक्सटर्नल होते हैं और इंटरनल होते हैं, जैसे सिरप, इंटरनल के लिए सिरप आ जाएगा, एलिक्सर्स आ जाएंगे, लिंकटस, ड्रॉप्स आ जाएगा। बाकी जो एक्सटर्नल के लिए लिनिमेंट्स, लोशन से सारे आते हैं, तो आप सारे एक बार ना ये जरूर पढ़ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, और जो गैसेस डोज फॉर्म दिया, सेमी सॉलिड डोज फॉर्म दिया है और सॉलिड डोज फॉर्म, तो आपके जो कैप्सूल्स है सॉलिड डोज फॉर्म आ जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे रोल ऑफ डेंटल एब्रेसिव्स आर टू, डेंटल एब्रेसिव्स का रोल क्या होता है? देखिए क्या करते हैं? पॉलिश और क्लीन करते हैं टीथ को, आंसर इज ऑप्शन सी पॉलिश एंड क्लीन टीथ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट नियर और इन द आई, आई से रिलेटेड देखिए कौन सा है? ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशन, ऑटिक प्रेपरेशन, नाजल प्रेपरेशन या और पल्मोनरी इनहेलेशन प्रेपरेशन, तो ये ऑप्थेल्मिक हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ओरल डोजेज फॉर्म। ओरल डोजेज फॉर्म में कौन सी आएगी? देखिए टेबलेट, टॉपिकल, नेबुलाइजर, एरोसोल, तो बिल्कुल सिंपल है, टेबलेट आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ साइज रिडक्शन, तो ये सारे ना ये इसमें लिखा नहीं हुआ, ये एमपी के 2022 के क्वेश्चन हैं। ओके, साइज रिडक्शन का एडवांटेज क्या है? देखिए ऑल सारे ऑप्शन या फिर इंप्रूव्ड एब्जॉर्प्शन रेट, इफेक्टिव ड्राइंग, यूनिफॉर्मिटी, देखिए तीनों ही सही हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। ओके,
नेक्स्ट है व्हाट इज द एजेंट कोल्ड दैट इज एडेड टू मेंटेन द पाउडर अंटिल द मास बिकम कोहेरेंट बट नॉट टू डैम्प। तो ये ग्रैनुलेटिंग एजेंट्स की बात हो रही है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ ड्रग कैप्सूल डोज कंटेन। तो कैप्सूल्स है, मैंने आपको बताया था अभी, सॉलिड डोज फॉर्म में आते हैं, सॉलिड डोज फॉर्म में भी आपके क्या होता है यूनिट डोज फॉर्म में आते हैं। ऑप्शंस में ट्रिपल डोज, यूनिट डोज, नेबुलर डोज, डबल डोज। तो ये क्या यूनिट डोज आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट बीपी पब्लिश्ड। फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया कब पब्लिश हुआ था। तो ये आपका हुआ था, ऑप्शन देखिए तो ये 1864 में पब्लिश हुआ था ना, तो आपको ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन डी ही 1865 कर देंगे आप। ओके। नेक्स्ट है द लेबल ऑन ए प्रोडक्ट रीड्स शील्ड फ्रॉम लाइट, व्हाट काइंड ऑफ ब्रेक डाउन गोज थ्रू द प्रोडक्ट। देखिए क्या किस टाइप का ब्रेक डाउन होगा, तो देखिए डिकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन। आंसर इज ऑप्शन डी ऑक्सीडेशन। ओके। आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच अमंग द फॉलोइंग लिक्विड डोज फॉर्म आर फॉर्म, मतलब कि इनमें से कौन सा लिक्विड डोज फॉर्म है। बोगीज लिखा हुआ है, एरोसोल्स, लिंक्टस, नेबुलाइजर, तो आप नेबुलर, तो आपका लिंक्टस हो जाएगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फुल फॉर्म एमडीआई। एमडीआई होता है मीटर्ड डोज इनहेलर होता है ना, तो मीटर्ड डोज इनहेलर कौन सा ऑप्शन में दिया आपको, इनहेलर ही आपको एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लैटिन टर्म फॉर ईयर ड्रॉप की लैटिन टर्म बताना है। ऑरिस्टिली, कोलिरियम, कोलिटोरियम, हॉस्टस। हॉस्टस तो क्या होता है ड्रोट होता है ना, तो ईयर ड्रॉप के लिए ऑरिस्टिली हो जाएगा, ऑप्शन वन राइट हो जाएगा, ऑरिस्टिली ईयर ड्रॉप। और कोलिरियम होता है आई वॉश, कोलिटोरियम माउथ वॉश, हॉस्टस मतलब ड्रोट ना। सॉलिड फिल्स फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स फ्रिक्वेंटली कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिपिएंट एज ए डिसइंटीग्रेंट। तो डिसइंटीग्रेंट का एग्जांपल बताइए, ग्लाइडेंट्स दिया है, लैक्टोज दिया, मैग्नीशियम स्टीरेट्स या स्टार्च। तो आंसर इज ऑप्शन 4 स्टार्च हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग फ्रॉम टैबलेट में भी इंक्रीज बाय। तो डिसोल्यूशन रेट को कैसे इंक्रीज करेंगे, देखिए इंक्रीज इन द कंप्रेशन स्ट्रेस ड्यूरिंग लैब टैबलेटिंग, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ लुब्रिकेंट, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंटीग्रेंट। तो डिसइंटीग्रेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन रेट इंक्रीज हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन 3। बाकी फिल्म कोटिंग विद इथाइल सेलुलोज दिया, आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन 3 हो गया। नेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू पेस्ट फॉर्मुलेशन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पेस्ट के बारे में कौन सी बात सही है, देखिए इट कंटेन लो ड्रग लोडिंग, इट मे नॉट बी अप्लाइड टू एक्सक्लूडिंग वाउंड, इट इज यूज सनब्लॉक फॉर्मुलेशन, पेस्ट आर कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल। आंसर इज ऑप्शन 3। ओके, सनब्लॉक फॉर्मुलेशंस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। कैप्सूल इन विच पाउडर्स आर इंक्लोज्ड आर मेड अप ऑफ जेलेटिन, राइस फ्लोर, फ्रक्टोज या डेक्सट्रोज। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतने, अगर कोई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।